एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास का टॉपिक है हमारा इंग्लिश विंग्लिश। अब मैंने सोचा कि कुछ कोर्स के बाहर का भी हमें कुछ सीखना चाहिए, जो कि हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए आज के क्लास का टॉपिक है इंग्लिश विंग्लिश। और ये जो क्लास है आपका इंग्लिश विंग्लिश का, इसको सीखने के दो उद्देश्य हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला कि इंग्लिश के बारे में वे फैक्ट्स जिन्हें हम जानते नहीं हैं, और दूसरा ये कि जानते तो हैं लेकिन गलत यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी को भी ये ज़रूर पता होगा। चलिए जानते हैं। वैसे आप सभी मूवीज़ ज़रूर देखते होंगे, और मूवीज़ जब एंड होता है ना, मतलब ख़त्म होता है, तो आपको ये वाला मैसेज ज़रूर दिखाई देता होगा। अब चलिए ये बताइए कि ये लिखा क्या है। अब मान लीजिए आपने बोला कि ये द एंड लिखा है, तो बधाई हो, ये गलत है। अब ये द एंड नहीं है तो फिर ये लिखा क्या है, चलिए जानते हैं। ये जो आपके सामने लिखा है, ये लिखा है दी एंड। अब जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि द के बाद यदि कोई भी वॉवेल, मतलब कि स्वर वाला वर्ड आए, तो आप वहाँ पे उसको दी पढ़ेंगे। और यदि द के ठीक बाद कोई कॉन्सोनेंट, मतलब कि व्यंजन वाला उच्चारण का वर्ड आए, तो आपको इसको द पढ़ना है। अब इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। दूसरा है वर्ड लेडीज़ का, और लेडीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं महिलाओं या फिर एक महिला के लिए भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेडीज़ का यूज़ किसी एक महिला के लिए करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेडीज़ जो वर्ड है वो प्लूरल है, मतलब कि बहुवचन में है। तो आप महिलाएं के लिए यूज़ करेंगे लेडीज़ का, और किसी भी एक महिला के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लेडी का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसान है और आप समझ भी गए होंगे। चलिए आइए आगे जानते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट, और ये है एपोस्ट्रोफिस, और ये वाला वर्ड शायद आपको नया लग रहा होगा इंग्लिश में, तो मैं इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ। चलिए एक उदाहरण से इसका मतलब समझेंगे। उदाहरण है ब्रदर्स। अब ब्रदर्स का मतलब क्या होगा। जैसे हम एक भाई के लिए ब्रदर का यूज़ करते हैं, तो एक से ज़्यादा भाइयों के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रदर्स का। वैसे इस नाम से एक मूवी भी है, आप सभी को पता भी होगा। अब मैं एक दूसरा वर्ड बताने जा रहा हूँ, और ये भी है ब्रदर्स। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब अलग है, और इसका मतलब होता है भाई का। जैसे हम लोग पिता के लिए यूज़ करते हैं ना फादर, और पिता का इसके लिए यूज़ करते हैं फादर। जैसे कि पिता का नाम, इसके लिए यूज़ करेंगे हम फादर्स नेम का। उसी प्रकार से इस वाले ब्रदर्स का यूज़ होता है भाई का के लिए। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। आर और एस के बीच में आपको एक सिंगल कोट का चिन्ह ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, और इसी को बोलते हैं एपोस्ट्रोफिस। आइए इसी से जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल्स पे नज़र डालते हैं। अब जैसे कि आपको पता चल गया कि ब्रदर्स का मतलब हो रहा है भाई का, तो अच्छा ये बताइए, एक से ज़्यादा भाई होंगे जैसे कि ब्रदर्स, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, तो इसके लिए भी आप ब्रदर्स ही लिखेंगे। बस अंतर क्या हो कि ये जो एपोस्ट्रोफिस का साइन है वो एस के बाद लग जाएगा। इनका उदाहरण बताता हूँ मैं। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मेरे भाई का पेन है, तो आप पहले वाले ब्रदर्स का यूज़ करेंगे, और यदि आप बोलेंगे कि मेरे भाइयों का पेन है, तो आपको दूसरा वाला वर्ड यूज़ करना होगा। उसी प्रकार से गर्ल्स मतलब होगा लड़की का, और इस वाले गर्ल्स का यूज़ होता है लड़कियों का के लिए, जिसमें एपोस्ट्रोफिस का जो साइन है वो लग जाता है एस के बाद में। आइए जानते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, और इसका यूज़ शायद आप लोग करते भी होंगे। और ये वर्ड है वेजिटेबल्स का, या फिर वेजिटेबल। आप सभी को पता है वेजिटेबल का मतलब सब्जी, या वेजिटेबल्स मतलब होता है सब्जियाँ। ये जो वर्ड है वेजिटेबल का, ये यूज़ होता है कच्ची सब्जियों के लिए, कुछ इस प्रकार के जो आप सीधा मार्केट से घर लाते हैं। तो अब बात ये आती है कि जो पकी हुई सब्ज़ी होती है उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलिए इसका आंसर मैं देता हूँ। जो पकी हुई सब्ज़ी होती है इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सब्ज़ी। जी हाँ, आप इसको सब्ज़ी ही बोलेंगे, और सब्ज़ी का मतलब होगा पकी हुई सब्ज़ी। चलिए इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
तो अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए ये वाला। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो सामने आपके जो पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्या? अब हम लोग क्या है, इसको बचपन से बोलते आ रहे हैं कॉपी। लेकिन ज़रा बताइएगा क्या ये सही है इसके लिए? क्योंकि आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और आप सभी को पता होगा कि कॉपी का मतलब क्या होता है। कॉपी का मतलब होता है नकल, मतलब कि हूबहू उसी का प्रतिलिपि बनाना। और इसका एक एग्जांपल है कि यदि कोई किसी का नोटबुक देख करके कुछ भी सेम टू सेम लिखता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी। और इसी के लिए ये जो नोटबुक है इसका नाम पड़ गया है कॉपी का। तो इसका रियल नेम क्या है? इसका रियल नेम है नोटबुक। चलिए आप लोग ये बताइएगा, यदि आपके घर में भी कभी बिजली जाती है तो आप लोग बोलते क्या हैं? शायद यही बोलते होंगे कि लाइट जो है चली गई। जबकि आप सभी को पता है कि ये जो लाइट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, लाइट वर्ड का मतलब होता है रोशनी, या आप इसको प्रकाश भी बोल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि बिजली का मतलब क्या होता है। तो आप बिजली को बोल सकते हैं पावर। अब जब भी बिजली जाएगी तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पावर जो है चली गई। क्योंकि आपने देखा भी होगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, मशीन है, उनमें जो बटन होता है पावर ऑन करने को, उसमें पावर ही लिखा रहता है। इसके बाद बताइएगा ये जो आपके सामने है ये है क्या? तो सिंपल सा आंसर है, ये है कोलगेट। लेकिन इसके बाद जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये भी कोलगेट ही है। इसके बाद देखते हैं तीसरा पिक्चर, ये क्या है? ये भी है कोलगेट। और उसके बाद है चौथा, और ये भी है शायद कोलगेट ही। जी हाँ, बात सही है, हम इन सारे चीज़ों को बोलते हैं कोलगेट, लेकिन ये सारे चीज़ें कोलगेट नहीं हैं। कोलगेट तो सिर्फ एक ब्रांड का नाम है जो आपको पहले वाले पिक्चर के पास दिखाई दे रहा होगा। तो ये है क्या? ये होता है टूथपेस्ट। जो आप कोलगेट के अलावा दूसरे ब्रांड के टूथपेस्ट यूज़ करते हैं यदि, तो आप उनके बदले बोल सकते हैं टूथपेस्ट को। इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका हॉलीडे। ये भी आपने ज़रूर सुना होगा। एक वर्ड आता है लीव का, और एक और वर्ड है इसी से रिलेटेड जिसको आप बोलते हैं वोकेशन। अब इन तीनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। हॉलीडे का मतलब होता है जो स्कूल, कॉलेज या गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। जैसे कि संडे आप सभी को पता है हॉलीडे में आएगा, या फिर होली, दिवाली, कोई भी फंक्शन या फिर त्यौहार है उसके लिए छुट्टी दी जाती है, वो हॉलीडे में आता है। उसके बाद है लीव, तो आप जो स्वयं से छुट्टी लेते हैं स्कूल, कॉलेज या ऑफिसेज से, वो आ जाता है लीव के अंतर्गत। थर्ड है वोकेशन, और ये होता है लंबी छुट्टी के लिए यूज़। एग्जाम्पल के तौर पे जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उनको हम बोलते हैं समर वोकेशन। तो आशा है ये तीनों वर्ड भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए एक क्लास वर्क है। आप सभी को पता होगा ये जो ए लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको हम अ भी पढ़ते हैं और ए भी। अब आपको यही पता करना है कि कब आपको इसको अ पढ़ना है और कब आप इसको ए पढ़ सकते हैं। अब जिसको भी ये पता चलेगी आप ग्रुप में ये वाला आंसर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। हैप्पी लर्निंग।